हेलो एवरीवन। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो है डायलॉग कंप्लीशन के ऊपर। और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है 10th क्लास के बच्चों का। तो फिर आप मेरे से अगर कोई भी हेल्प चाहते हैं इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज में या लिटरेचर में, तो आई एम रेडी टू हेल्प यू। अगर आप किसी के ऊपर बनाना चाहते हैं, किसी के ऊपर टेंसेस के ऊपर, कोई और वीडियोज़ पे, मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं डायलॉग कंप्लीशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला पैसेंजर, पैसेंजर डैश। आप देखो ऊपर कुछ नहीं है तो आपको नीचे लाइन के अकॉर्डिंग ही ऊपर का आंसर देना है, ठीक है ना। तो नीचे की लाइन पढ़ी है रेलवे ऑफिशियल। रेलवे ऑफिशियल क्या कहता है? अ ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली सर। तो इसका मतलब देखो आगे क्वेश्चन मार्क है, तो वो जवाब नहीं दे रहा है, वो भी क्वेश्चन ही पूछ रहा है, ठीक है ना। कि अ ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली सर, इसका मतलब हुआ कि जो रेलवे ऑफिशियल है वो ऊपर पैसेंजर से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या नई दिल्ली की ट्रेन के बारे में पूछ रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं लेट मी सी, देखता हूँ, वेन इट इज़ ड्यू टू अराइव इन 20 मिनट्स, ये 20 मिनट में आने वाली है। तो इसका अंदर कि पैसेंजर ने क्या क्वेश्चन पूछा होगा जब उसने ट्रेन का बताया, ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली सर। तो इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है कि नई दिल्ली के लिए ट्रेन कब आने वाली है ना। तो देखो अब पहले ऑप्शंस पे आप जाओ तो इसमें टेंसेस की बात है कि टेंस जो है आपका ठीक होना चाहिए। तो इसका मतलब कि वो फ्यूचर टेंस की बात पूछ रहा है ना कि ट्रेन कब आने वाली है नई दिल्ली के लिए। तो देखो व्हेन द, पहला ऑप्शन दे रखा है व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली इज़ अराइविंग। इज़ अराइविंग, देखो जब हम पूछते हैं कि नई दिल्ली के लिए कौन सी ट्रेन कब आने वाली है, तो हम कंटिन्यूस में नहीं जा रहे हैं कि आ रही है नहीं, हम कह रहे ना। जब हम कंटिन्यूस की बात ही नहीं कर रहे हैं तो अराइविंग तो नहीं आएगा ना। इसलिए आगे देखो, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली हैव अराइव्ड। हैव अराइव्ड का मतलब टेंस ही गलत है, आ चुकी है क्या, ऐसे करके मतलब, तो ये तो कोई मीनिंग ही नहीं है। आगे देखो, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली अराइव। तो वो यही तो पूछ रहा है कि आगे फ्यूचर की बात कर रहे थे। टेंस को समझना है, आप हिंदी में उसको कन्वर्ट करके अपने आप सोचो कि टेंस कौन सा लगेगा, कौन से टेंस की बात चल रही है। जैसे फ्यूचर लगता है तो उसमें विल और शैल का यूज़ होता है, ठीक है ना। और विल और शैल का यूज़ होगा और अभी फ्यूचर उसमें कंटिन्यूस की कोई बात नहीं हो रही है। तो इससे देखो ये ऑप्शन कैसे बिल्कुल ठीक बैठता है कि व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन, कि अगली ट्रेन टू न्यू दिल्ली अराइव, कब आएगी अगली ट्रेन न्यू दिल्ली के लिए, ठीक है ना। और अगर देखो, अगर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखना हो तो व्हेन हैज़ द, तो व्हेन हैज़ द का मतलब हुआ कि नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली अराइव्ड। तो ये भी क्या मीनिंग बना कि इसमें दोनों ही जोड़ रखे हैं, पास्ट भी और फ्यूचर भी सब जोड़ दिया ऐसे, तो कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन टू न्यू दिल्ली अराइव, कि कब अगली ट्रेन न्यू दिल्ली के लिए आएगी, ठीक है ना। आगे देखो, 20 मिनट्स, अब पैसेंजर कह रहा है 20 मिनट्स, 20 मिनट डैश, इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो इसका मतलब उसने ट्रेन का क्या पूछा है, नाम पूछा है कि ट्रेन का क्या नाम है। तभी उन्होंने जवाब दिया रेलवे ऑफिशियल ने, इट इज़ कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो इसको नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस कहते हैं। तो उसने पूछा कि जो ट्रेन आ रही है उसका क्या नाम है ना। तो इट इज़ कॉल्ड, तो उसको क्या है उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो देखो हम ट्रेन का क्या होता है, नाम बोलते हैं कि ट्रेन जो है ये क्या है, शताब्दी एक्सप्रेस। ट्रेन का नाम क्या है, तुम बोलते हैं शताब्दी एक्सप्रेस जैसे, तो नाम बोलते हैं ना कि ट्रेन, रेलवे का ट्रेन का नेम क्या है। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट, इसका क्या नाम है, इस तरह से हम पूछते हैं कि उस गाड़ी का नाम क्या है, तो है ना। तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ इट्स नेम, उसका क्या नाम है, ठीक है ना। और अब देखो ये इसलिए ऑप्शन बनता है मतलब व्हाट इज़ इट्स नेम, उसका क्या नाम है। तो और देखो अगर ये ऑप्शन देखते हैं व्हाट इज़ इट कॉल्ड, तो हम कॉल्ड नहीं बोलते, ट्रेन के लिए हम क्या बोलते हैं, नेम बोलते हैं। व्हाट इज़ इट नेम्ड एज, वो उसको कैसे बुलाया जाता है। तो नेम्ड एज भी नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्ट पूछना है कि व्हाट इज़ इट्स नेम, उसका नाम क्या है, ठीक है। आगे देखो, पैसेंजर, फिर डैश आ गया, रेलवे ऑफिशियल, प्लेटफॉर्म नंबर 5 सर। तो इसका मतलब कि वो पूछे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है ना। तो अब हम देखो क्या ऑप्शन देखेंगे इसमें से, कि आ रही है मतलब अभी हमें ये नहीं पता कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है ना। तो वो पूछे कि कौन से प्लेटफॉर्म पर वो आएगी। तो ऑन विच प्लेटफॉर्म विल इट अराइव, फ्यूचर है ना, तो विल आएगा, तो कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन यही बैठता है, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल इट अराइव, कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आएगी, ठीक है।
अगर आप दूसरे ऑप्शंस देखते हैं तो उनका मीनिंग देखो, फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म विल इट अराइव, कौन से प्लेटफॉर्म से आएगी, तो ये तो नहीं पूछता ना कोई। एट विच प्लेटफॉर्म हैज़ इट अराइव्ड, कौन से प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, तो ट्रेन तो अभी आई नहीं, ठीक है ना। इन विच प्लेटफॉर्म विल इट बी अराइविंग, तो इन विच प्लेटफॉर्म नहीं बोलते, ऑन विच प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन हो गया इसमें, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल इट अराइव। आगे देखो नेक्स्ट है इसमें पैसेंजर डैश, रेल ऑफिशियल कह रहे हैं आई एम नॉट श्योर सर, फॉर करेंट बुकिंग ऑफ बर्थ यू विल हैव टू मीट द कंडक्टर। तो उसने कहा कि आगे टिकट के बारे में इसका मतलब पूछ रहा होगा, तो देखो वो कह रहा है आई एम नॉट श्योर सर, किसको पूछो, कंडक्टर को पूछो, बुकिंग ऑफ बर्थ के लिए। तो देखो इसमें ऑप्शंस क्या है, शेल आई गेट अ करेंट बुकिंग, ठीक है ना, फिर है विल आई बी गेटिंग अ करेंट बुकिंग, कांट आई गेट अ करेंट बुकिंग, और लास्ट है कैन आई गेट अ करेंट बुकिंग। तो हम जो अगर किसी से कुछ मांगते हैं, पूछते हैं, परमिशन लेते हैं, तो आप उसका किस में क्या यूज़ करते हो, कैन का यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो कैन आई गेट अ करेंट बुकिंग, जैसे हम परमिशन लेते हैं किसी से तो हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ किया जाता है। तो कैन आई गेट अ करेंट बुकिंग, क्या मुझे करेंट बुकिंग मिल सकती है, तभी तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर, कि मैं नहीं श्योर हूँ सर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो आगे देखो सेकंड पैराग्राफ है, रोहिणी वेयर हैव यू बीन ऑल दीज ईयर्स, Natasha, I am a journalist with the Tribune and I was posted at Chandigarh. Now I have been posted here. तो देखो अब इन दोनों की क्या चल रही है, आपस में डायलॉग, एक दूसरे की कन्वर्सेशन चल रही है। तो इसमें देखो रोहिणी क्या कहती है, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। अब रोहिणी ने कहा कि पूछ रही है वो कि आप निताशा तुम कहाँ थी इतने साल, तो वो कह रही है मैं द ट्रिब्यून में काम कर रही थी और मेरी पोस्ट कहाँ पे पोस्टेड थी, चंडीगढ़ में, अब मैं यहाँ पर पोस्टेड हूँ। तो रोहिणी दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये अच्छा लगा सुनकर, सिंस डैश। अब देखो जब सिंस आएगा ना तो आपको याद रखना है कि परफेक्ट हैज़ हैव हैड जरूर लगते हैं सेंटेंस में आगे सिंस के साथ। तो अब देखो दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये अच्छा लगता है सुन के, सिंस डैश। तो सिंस के बाद देखो आगे क्या कह रहे हैं वो, सिंस व्हेन हैव यू डन दिस काइंड ऑफ वर्क। तो वो पूछे कि तुमने इस तरह का काम कब किया, तो ये तो नहीं पूछ होता ना, अभी भी तो कर रही है। व्हेन आर यू डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क, तो व्हेन आर यू डूइंग का कि तुम कब कर रही हो, तो वो भी नहीं बैठती ऑप्शन। व्हेन यू हैव बीन इन दिस प्रोफेशन, तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो हम यू हैव नहीं बोलते, हैव यू, ठीक है। इस बात को ये समझो कि हम जब भी क्वेश्चन किसी से पूछते हैं तो व्हेन हैव यू करते हैं, यू हैव नहीं बोलते, ठीक है। तो इससे ऑप्शन कौन सा है, व्हेन हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, तुम कब से इस प्रोफेशन में हो, ठीक है ना, ये आएगा इसका ऑप्शन। आगे देखो व्हेन हैव यू बीन, सिंस व्हेन हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन। अब नताशा कह रही है इट्स बीन 5 years, 5 साल हो चुके हैं, सिंस आई टुक अप दिस प्रोफेशन, जब मैंने ये प्रोफेशन लिया था तो मुझे 5 साल हो चुके हैं। डैश आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इट हैज़ बीन 5 years, 5 साल हो चुके हैं, सिंस आई टुक अप दिस प्रोफेशन, 5 साल हो चुके हैं मुझे इस प्रोफेशन को करते हुए। तो अब देखो इसमें आगे क्या ऑप्शन लगेगा, देखो अब इसमें लिखा है आई हैव जॉइंड द ट्रिब्यून, तो वो ट्रिब्यून जो है न्यूज़पेपर को 5 साल पहले ज्वाइन कर चुकी है, तो जो काम पास्ट में हो चुका है तो उसके लिए आप पास्ट वाला ही शब्द लगाना है, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन क्या लगाओगे, आई हैड, आई डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे, आई हैड जॉइंड द ट्रिब्यून, ठीक है ना, इसे ये ऑप्शन लगाओगे आप। अब देखो हम ये नहीं बोलते आई जॉइंड द ट्रिब्यून, आई हैड, क्योंकि उसने पहले ज्वाइन कर लिया था और अभी भी उसमें वो काम कर रही है, ठीक है ना। जो काम ख़त्म नहीं हुआ और चल भी रहा हो तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, परफेक्ट का यूज़ करते हो जो है आई हैड, ठीक है ना। तो इसलिए ये ऑप्शन लगेगा। और आई एम ज्वाइनिंग तो नहीं होगा ना बिल्कुल भी कि मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया कि मैं ये काम कर रही हूँ। इसे ऑप्शन कौन सा लगेगा, आई हैड जॉइंड द ट्रिब्यून, ठीक है ना। आई हैड जॉइंड द ट्रिब्यून आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब आगे देखो रोहिणी, वेयर आई एम वर्किंग एज अ लेक्चरर
इन आ कॉलेज। रोहिणी के लिए मैं कॉलेज में क्या हूँ, एक लेक्चरर हूँ। नताशा दैट्स ग्रेट, हैव यू गॉट मैरिड। नताशा कहती है बहुत अच्छा, हैव यू गॉट मैरिड, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। रोहिणी, आप देखो रोहिणी क्या जवाब देगी, वो नीचे देखते हैं। नताशा ओ रियली, हाउ ओल्ड इज़ शी। इसका मतलब कि उसकी शादी हो चुकी है, वो कुछ बच्चे के बारे में बता रही है, अपने डॉटर के बारे में बता रही है। इसे हम क्या ऑप्शन देखेंगे, दैट्स ग्रेट, हैव यू गॉट मैरिड, इसका मतलब उसकी शादी हो चुकी है रोहिणी की, है ना। तो अब देखो इसमें क्या बोलेंगे, वो कह रही है इसमें यस, क्या ऑप्शन लगाओगे आप, देखो यस आई हैव गॉट अ डॉटर टू। तो वो कह रही है हाँ मेरी शादी भी हो चुकी है और मेरे पास एक बेटी भी है। और दूसरे ऑप्शन में देखो नॉट येट तो लग नहीं सकता, क्योंकि वो नीचे है उसमें कि हाउ ओल्ड शी इज़, इसका मतलब उसकी बेटी है, तो ये ऑप्शन तो कट गया। इसी तरह से येस आई एम हैविंग अ डॉटर टू, तो आई एम हैविंग नहीं बोलते, आई हैड अ डॉटर। इसमें हम क्या बोलेंगे ऑप्शन, यस आई हैव गॉट अ डॉटर टू, कि मेरे पास एक बेटी भी है। ठीक है ना। आप देखो आगे देखो नेक्स्ट ऑप्शंस, येट वाला भी लगेगा, देखो नॉट येट वाला भी नहीं लगेगा इसलिए क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है। आगे देखो ओ रियली हाउ ओल्ड इज़ शी, तो वो कितने साल की है। रोहिणी कहती है शी इज़ 3 years ओल्ड, वो 3 साल की है। डैश नताशा नॉट येट, इसका मतलब आगे वो उससे कुछ पूछ रही है, नॉट येट इनफैक्ट आई एम इन नो हरी टू गेट मैरिड, इसका मतलब कि रोहिणी पूछ रही है उससे, नताशा से, कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो इसमें ऑप्शंस देखो, आर यू गेटिंग मैरिड, तो ऐसे नहीं हम कहते कि अभी तुम्हारी क्या शादी हो रही है, इसका ना वो ये पूछ रही है कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, क्योंकि आंसर क्या दिया उसने, नॉट येट। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होगा, हैव यू गॉट मैरिड, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। ठीक है ना, ये तो पूछो कि हैव यू गॉट मैरिड, तो वो कह रही है नॉट येट। देखो ना, हैव यू डन मैरिज, ये नहीं बोलते हैव यू डन मैरिज, हैव यू गॉट मैरिड बोला जाता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये मैंने 2 कर लिए हैं पैराग्राफ्स, और आपको ऑप्शंस वाले ही मिलेंगे डायलॉग कन्वर्सेशन में। इसे आगे के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिल रही है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।